नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बुलंदशहर के गुलावडी ब्लॉक अंतर्गत सोहनपुर पंचायत में। यहां हम बात करें तो आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाह रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, सूबेदार काश मोहम्मद जी से। इनसे हम बात करते हैं। ये अपने जीवन काल में बहुत सारा अपना जो जॉब की है, देश सेवा की है, उस देश सेवा पे ही हम कुछ जानना चाहेंगे। पहले तो हमारे चैनल में आपका सूबेदार साहब स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी मेरी ग्राम पंचायत में बहुत बहुत इस्तकबाल और वेलकम है जी। हम ये जानना चाहेंगे आपका जो ड्यूटी रहा, बहुत ऐसे दौर से गुजरना पड़ा होगा, उसमें से एक ऐसा क्षण बताइए जो बेहद एकदम ऐसा रहा हो जो सोचना, उसके सोचने से ही रूह कांप जाए। नहीं, देखिए, भारतीय सेना के लिए कोई भी टास्क, कोई भी क्षण, कोई भी पल मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसमें छोटी मोटी डिफिकल्ट आ जाती हैं, तो हमारी सेना सक्षम है, हम सब सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है किसी भी परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए और जरूरत पड़ने पे किसी भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए हम सक्षम हैं और हर तरीके से सक्षम हैं। आपकी लड़ाई किन किन देशों के साथ में हुई जिसमें आप शामिल हुए हैं? नहीं, मैं किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ जी। मेरा परिवार शामिल हुआ जी। मेरे पिताजी, चाचा जी सेना में थे जब ब्रिटिश काल था। जी जी जी। ब्रिटिश काल के टाइम कई लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें मेरा परिवार शामिल था। उसके बाद मेरे बड़े भाई ऑनरी कैप्टन अता मोहम्मद जो 4th ग्रेनेडियर में थे, वीर अब्दुल हमीद साहब के साथ, उन्होंने 1962 वॉर चाइना के साथ शामिल हुए। उसके बाद 1965 पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें शामिल था मेरा परिवार। और 1971 जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी देश के लिए और भारतीय सेना के लिए कि हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को उतना मजबूर कर दिया, उस हद तक मजबूर कर दिया कि उनको सरेंडर करना पड़ा। और उस टाइम की सरकार ने पाकिस्तान को दूसरा देश बनाने के लिए मजबूर किया और हमने उनका साथ दिया, जो आज बांग्लादेश के रूप में देश है। जी बिल्कुल। और आप ट्रेनिंग सेंटर में भी काम किए हैं, आप ट्रेनिंग भी दिए हैं। किसी ऐसे शख्सियत सबको बताइए कि जिनको आपने ट्रेनिंग दिया। देखिए, मैं लगभग 24 साल मैंने भारतीय सेना में काम किया जी एज ए सैनिक। जी। और मेरा बहुत ज्यादा समय, मैक्सिमम समय ट्रेनिंग में ही रहा। जी। लगभग 5 से 6 साल मैं अपने रेजिमेंट के ट्रेनिंग सेंटर में इंस्ट्रक्टर रहा जो दिल्ली धौला कुआं में स्थित है। उसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, थैंक्स गॉड, कि मेरी 2 पोस्टिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में एज ए इंस्ट्रक्टर रहा, 86 to 90 और 94 to 99, जहां पर मुझे एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर, जो आज भारतीय सेना में बहुत मजबूत कड़ी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और भारतीय सेना को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जनरल रैंक तक हैं, जी बिल्कुल, उनको सिखलाई देने का मुझे मौका मिला। और मैं भाग्यशाली था, मेरा परिवार भाग्यशाली है कि वहां रहने का मुझे मौका मिला और भारतीय सेना ने मुझे उस काबिल समझा ताकि मैं वहां अपना योगदान दे सका। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या सोच करके जब आप गांव आए ड्यूटी खत्म होने के बाद में, तो क्या सोच करके समाज सेवा करने का तो खैर शुरू से आपका ये रहा, प्रधान पद का उम्मीदवार बने? नहीं, मैं एक्चुअली, मुझे अभी जो हमारी सेना का एक शेड्यूल है, जी जी जी, रैंक के
अकॉर्डिंगली जी 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 मुझे अभी 8 साल नौकरी और करना चाहिए था, जी जी जी। लेकिन जो मेरे बड़े भाई थे ऑनरी कैप्टन अता मोहम्मद, उनको स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गया, जी जिस वजह से, और छोटा भाई मेरे थे दिल्ली पुलिस में, जी उस वजह से मुझे अपने बच्चों को सही गाइडलाइन के लिए पेंशन आना पड़ा अच्छा 1 दिसंबर 2000 से, जी जबकि मुझे रिटायर होना था 2008 में। जी बिल्कुल 8 साल पहले ही रिटायर जी। ले लिए जी। और आकर के यहाँ प्रधानी पद आप कहने का मतलब लोगों के कहने पे या आप खुद सोच अपना रखे जो आप चुनाव लड़े? नहीं, देखिए, मैं 2000 में पेंशन आया जी और समाज के कहने से मैं 2015 में प्रधानी का इलेक्शन लड़ा। जी 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 तो अगर मेरा अपना मन होता, जी 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 अपना कोई किसी भी प्रकार का लालच, लोभ या कोई भी ऐसा सोच होती मेरी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आने के फौरन बाद प्रधानी इलेक्शन लड़ता। हम्म, 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 हम्म। 2000 के बाद 15 में 2015 में 15 साल 15 बीत साल चुके बाद। हैं। जी बिल्कुल तो ऐसा नहीं था। जब 2015 का इलेक्शन का जो अभी टाइम चल रहा है जी लगभग, जी जी लोगों ने हमसे कहा, काफी लोगों ने कहा हम्म, कि आप फ्री हैं हम्म, और हमको लगता है कि आप समाज की सेवा सही रूप से कर सकेंगे। तो समाज से भागता भी नहीं है आदमी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको समाज की बात माननी पड़ी और समाज ने हमारा साथ दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम लोगों का काम कर सकेंगे। और किए भी हैं, 10 साल हो गए। चलिए अभी हम आपकी मुलाकात करवाए हैं, फिर क्या आगामी चुनाव जो आ रहा है इसमें भी सोच रखते हैं कि फिर से चुनावी मैदान में कूदना है? हाँ, मेरी जो एक टीम है, जी बिल्कुल। देखिए, बड़े लेवल पर भी पार्टियों की टीम होती है जी बिल्कुल होती है। और ग्राम पंचायत लेवल पर भी एक टीम होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम पंचायत का इलेक्शन मेरा अपना मानना है कि सबसे स्ट्रांग इलेक्शन होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़े इलेक्शन बड़े लेवल पे होते हैं, वो पार्टी बेस पे होते हैं। हाँ। ग्राम पंचायत का इलेक्शन फेस टू फेस होता है और बहुत छोटी छोटी बातों को भी लोग ध्यान रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। तो मेरी टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। तो अभी आपकी जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा अपनी ग्राम पंचायत के लोगों से। मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 3 गांव हैं। आप जहां बैठे हैं जी ये मुस्लिम बहुल गांव हैं जी और लगभग 2 गांव और मेरे चौधरी भाइयों के हैं, जी जो मेरे दिमाग में कभी कोई ऐसी बात नहीं रहती। वो लोग भी हमारे भाई हैं, हम सब भारतवासी हैं। जी जनता से मेरी, समाज से मेरी ये अपील है जी बिल्कुल। कि आप प्रधान चुने तो उसके अंदर निस्वार्थ की भावना देखें, समाज के प्रति जवाबदेही देखें। बिल्कुल बिल्कुल। जो जनता देख रही है, जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल का वोटर बहुत समझदार है जी बिल्कुल। और वो सही निर्णय लेता है, चाहे बात किसी से कर रहा है। समाज है, बात तो सबसे करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी वोट के लिए जब जाएगा तो ठीक है जी, लेकिन वो अपने समय पे जब इलेक्शन होता है तो वो सही जगह वोट करता है, ताकि जनहित के काम बगैर स्वार्थ, बगैर परेशानी के हो सके। मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी हम आपकी मुलाकात सूबेदार काश मोहम्मद साहब से हम करवाए हैं। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन। धन्यवाद।